नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपका EVS पर्यावरण अध्ययन जो न्यू सिलेबस आपका निकल के आया हुआ है, उसका आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक 3 पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, टॉपिक 3 का पार्ट 1 होगा और टॉपिक का नाम होगा जल। ठीक है, यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं और वो आपके आएंगे, इसलिए जल का पूरा यहाँ पर आपको पहले थ्योरी का क्लास हम दे रहे हैं। इसके बाद इसी PDF में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसके नीचे करवाए हुए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा, बने हुए रहेगा, देखते रहिएगा। ठीक है, वह पहले इसका थ्योरी, उसके बाद वस्तुनिष्ठ और उसके बाद उसी में विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जल से जो प्रश्न आए हुए हैं उसको भी इसमें हमने कवर कर दिया है। तो सभी कुछ इसमें कवर किया गया है। आपको सिर्फ बने रहने की आवश्यकता है, जुड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी EVS आपको नया सिरे से यहाँ पर सिलेबस आया और EVS का हम पूरा आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा। जो ऐसे शिक्षक हैं जिनको केवल EVS का PDF चाहिए या EVS जुड़ के केवल तैयारी करना है, 150 रुपये में यहाँ पर ले लेंगे। और सभी सब्जेक्ट का यदि जुड़ करके, जिसमें क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके रहेगा, 500 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का आपको JCERT जैक की किताब का मिलेगा। ठीक है, ये जो जल टॉपिक देख रहे हैं ये कहाँ मिलेगा आपको? JCERT झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का। तो ये आप देख लीजिएगा, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान क्लास 6 का एक्सरसाइज 2 में आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर JCERT से हम दे रहे हैं कि कभी भी अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम होता भी है, कोई प्रश्न गलत होता है, तो आप यहाँ से जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ किताब का पूरा चीज़। ठीक, इसलिए यहाँ से JCERT से ही पढ़ के जुड़ जाइएगा एग्ज़ाम के पहले तक। ठीक है, चलिए पहले थ्योरी को देख लेते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 2/3, जिसको हम कभी कभी 2/3 भाग भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा या कहीं 2/3 भाग भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों आपको देख लेना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स है। जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों से प्राप्त होता है। हमारा जो जल होता है उसका अधिकांश भाग कहाँ चला जाता है, तो समुद्र या महासागर में मिल जाता है। ठीक है, तो पूछता है कि जल का अधिकांश भाग कहाँ रहता है, जल अधिकांश भाग में कहाँ प्राप्त होता है, तो वो समुद्र या महासागरों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, समुद्र और महासागर का जल में लवण घुले होने के कारण यह पीने या अन्य घरेलू कार्य, कृषि कार्य तथा उद्योग के लिए उचित नहीं है। याद रखिएगा, आप एक देखिएगा एक बात यहाँ पर, जब हमारे सैनिक या नाविक लोग जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र से सफ़र करते हैं, तो वे क्या करते हैं, समुद्र में जल बहुत है लेकिन वे अपने लिए जल सुरक्षित पीने के लिए लेकर के जाते हैं। इसीलिए एक गाना भी उन लोगों ने गाया है कि समुद्र में जल बहुत है लेकिन पीना मना है। ठीक है, मतलब समुद्र में जल तो हम देख रहे हैं, जल में ही जा रहे हैं, लेकिन इस जल को हम पी भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो समुद्र का जल यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें लवण घुले हुए रहते हैं, इसलिए ये लवण घुले हुए रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये पीने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न ये भी देखिए अभी आएगा। देखिए अभी आपको इस थ्योरी क्लासेज के नीचे, देखिए यहाँ पर थ्योरी क्लासेज के नीचे देखिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं,
ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, इसलिए पहले थ्योरी को अच्छा तरह से आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था अगला, इस प्रकार का जल देखिए समुद्र का, यहाँ पर क्या है, तो समुद्र महासागर जब में लवण घुले होने के कारण यह कैसा होता है, पीने या अन्य घरेलू, यही प्रश्न पूछता है कि समुद्र का जल किस किस चीज़ में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो समुद्र का जल किस में उपयोग नहीं होता है, पीने के काम में उपयोग नहीं होता है, घरेलू कार्य में उपयोग नहीं किया जाता है, कृषि कार्य में भी उपयोग नहीं किया जाता था, उद्योगों के लिए भी उचित नहीं है। तो इन सभी कामों में समुद्र महासागर के जल का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, समुद्र का जल खारा या क्षारीय होता है, ठीक है। समुद्र का जल, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र का जल कैसा होता है, तो खारा या क्षारीय होता है। इस प्रकार का जल 97% होता है। तो पूछता है कि समुद्र का जल खारा या क्षारीय जल कितना प्रतिशत होता है, तो सबसे अधिक होता है, कितना प्रतिशत होता है, 97% होता है, ठीक है। समुद्र का जल खारा होता है, क्षारीय होता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, नदी, झील या तालाब से मिलने वाला जल खारा नहीं होता है। जो हमें नदी से मिलता है, जो हमें झील से मिलता है, जो हमें तालाब से मिलता है, ये खारा नहीं होता और इसी पानी का उपयोग अन्य सभी कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 97% भाग क्या हो गया आपका, तो खारा हो गया ना, पानी है लेकिन खारा है, तो बच्चा 3%। यही 3% भाग का जो उपयोग है, ये 3% कहाँ से मिलता है, चाहे नदी होता है, चाहे झील होता है, चाहे तालाब होता है, ठीक है, इससे मिलता है और इसी का उपयोग हम लोग अन्य सभी घरेलू कार्य के लिए करते हैं, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जल चक्र पढ़ते होंगे, तो ये क्या होता है, पहले जैसे धरती पर यहाँ पर जल है, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वाष्पित होते हैं, वाष्पित होकर के ऊपर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, ये बादल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बादल। और बादल बन के फिर जल कहाँ आ जाते हैं, वापस धरती पर, ठीक है। तो पहले ये जल थे, ये जल खत्म हो गया, वाष्प के रूप में बन के ऊपर आ गया, ये वाष्प बादल बना दिया, बादल फिर पानी हो गया, फिर नीचे। तो ये एक प्रक्रम चलते रहता है, इसलिए इसको जल चक्र कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, वाष्पन के लिए जल को उष्मा, सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होता है। ये वाष्पन जाल रहे ना, जैसे जल है, मान लीजिए कि आप घर में जैसे पानी गर्म करते हैं, तो क्या आप करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पात्र आपने लिया इस तरह का, यहाँ पर बर्नर जल रहा है, ठीक है, ये आग जल रहा है, इस पर आप कोई हंडा इस तरह का रखते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो देखते हैं वाष्प बन के ऊपर रहता है। तो ये कैसे होता है, तो ये आप नीचे से हीट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाष्पन के लिए जल को, जैसे नदी है, तालाब है, उसमें हम नीचे से हीटिंग नहीं दे सकते, हम गैस पर नहीं रह सकते, हम जो है यहाँ चूल्हा की लकड़ी पर नहीं रह सकते, तो उनका वाष्पन कहाँ से होता है, वो जल का वाष्पन, नदी वाला जल का, तो उनका वाष्पन जो होता है वो सौर ऊर्जा से होता है, सूरज के प्रकाश से होता है। और ये किन दिनों में ज़्यादा होता है, तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और यही वाष्पन फिर क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, और जितने अधिक गर्मी होता है उतनी अधिक पानी होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून में से होते जुलाई सितंबर, ठीक है। जुलाई सितंबर मानसून के लिए सत्र ये माना जाता है, ठीक है। तो हमारे देश की बात नहीं, झारखंड में कहिएगा, तो झारखंड में 15 जून से वर्षा का आगमन माना जाता है, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको बता दिए। अगला टॉपिक है, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है, इसलिए इसको मेघों का घर भी कहा जाता है, ठीक है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेघा का घर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला है, मनुष्य के भार का लगभग 60% भार जल के कारण होता है, बिना पानी के वह 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। देखिए कहीं कहीं 65 है, कहीं कहीं 70 आपको दिया हुआ दोनों है, लेकिन देखिए आपको अब एग्ज़ाम जैसा होता है उसके अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये आपको जैसे JCRT किताब का है तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जल का केवल 2.7% या लगभग 3% भाग अलवण तथा पीने योग्य है, ठीक है। बाकी 97% भाग लवणीय है या ये पीने योग्य नहीं है, खारा है, क्षार है, ठीक है। तो इसलिए 2.7 रहेगा या 3। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा कि जल का कितना भाग पीने योग्य है, बहुत पड़ा है, जेटेट में भी आया है, तो दे देगा 2.5, 2.9 और दे देगा 4, 4.1, ठीक है। तो देखिए 2.5 से ऊपर जाइएगा, 5 से ऊपर यानी 2.6, 7, 8, कोई एक ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो 2.6 या 2.7 मान लीजिए, ठीक है। अगला, पृथ्वी
के लगभग 71% भाग पर जल है। भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी कितने भाग पर जल है, तो 71%। ठीक है। झारखंड में औसतन वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होता है। झारखंड में औसतन वर्षा कितना होता है, 1200 से 1300 मिलीमीटर होता है। ठीक है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। अब इसी पर जो आपने अभी थ्योरी क्लास देखा था, अभी उसी पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। और आपको जल में ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ना है। जितना बड़ा भोजन चैप्टर था उतना बड़ा जल नहीं, हो सके कि एक आध पार्ट और हो, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है यहाँ पर, इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है। जल का बहुत कम टॉपिक है। बादल के बनने में कौन भाग लेता है, वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और आपके JCERT किताब में। ठीक है। तो ये हो जाएगा वाष्पन के बाद संघनन, ये बादल के बनने में भाग लेते हैं। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो बाढ़ से इसमें किसका संबंध नहीं है, इसमें 4 गो ऑप्शन है जो आपको बताना है कौन बाढ़ से कोई उसका लगाव नहीं है। ठीक है। तो देखिए, पहला जान माल की क्षति, तो बाढ़ से जान माल की क्षति होती है, तो ये तो संबंधित है बाढ़ से। मिट्टी का अपरदन, ये सही बात है, बाढ़ के कारण मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कटाव हो जाती है और एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, इसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं, ये भी सही है। बीमारियों का कम होना, देखिए ये गलत चीज़ है, इसका बाढ़ से कोई संबंध नहीं है। बाढ़ कितना भी आए जाए, ये बीमारियों का कम होना इसका कोई रिलेटेड नहीं है बाढ़ से। ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन इसमें बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा। और पेयजल का दूषित होना, ये तो आपको बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि बाढ़ होगा तो पेयजल, पीने वाला जल क्या होगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या सभी। ठीक है। छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं, हरियाणा टेट 2016 का प्रश्न है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। तो पौधों के वाष्पन द्वारा जो जल की क्षति होती है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, CG टेट छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है। 1/3, 2/3, 4/5, कोई नहीं। ठीक है। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला है, जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है, हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या नदियों से। ठीक है। तो जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है, समुद्र या महासागर में, और यह कितना है, 97% है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, UP टेट 2013 और 2017 दोनों में पूछा गया है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है। तो समुद्र या महासागर का जल जो होता है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, खारा होता है। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता है, देखिए यही बात अभी हमने चर्चा भी किया था आपको थ्योरी क्लास में, कि समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता है। ठीक है। तो समुद्र के जल का उपयोग पीने के उपयोग में एकदम नहीं करते हैं, घरेलू कार्य में एकदम नहीं करते हैं, कृषि कार्य में एकदम नहीं करते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी यानी D होगा। ठीक है। और ये कब आया, छत्तीसगढ़ टेट 2013 और MP टेट 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। एक रूप का मतलब अभी नदी है, अब इसमें सूरज का, भगवान का गर्मी पड़ेगा, वाष्पन होगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर वाष्पित होकर के रहेगा, तो क्या बनाता है, बादल बनाता है धीरे धीरे, और उसके बाद इसी से मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है। ये रीट 2014 का प्रश्न है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। क्या हो जाएगा, जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। जल क्या है आपको बताना है कि जल क्या है। छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सभी है। ठीक है। जल क्या है आपको बताना है। तो जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक क्या है,
यौगिक है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। जल किन किन तत्वों का यौगिक है? जल जो बना है वो किन किन तत्वों के यौगिक से बना है? ठीक है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, और डी कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो जल का देखिए सूत्र होता है, आपको पता होगा, H2O। ठीक है, यानी किन से बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपसे क्या पूछा है? जल किन किन तत्वों का यौगिक है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, या कोई नहीं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, या 10 डिग्री। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, या कोई नहीं? ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? जो हमारा ये जल है इसको हम किससे बदल देंगे? बर्फ में, बर्फ का सिल्ली। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? ये है -20, 20, 0, या 10। तो ये कितना पर जल बर्फ में बदल जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0, 100, 200, या कोई नहीं? ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर जल उबलने लगता है आप बताइएगा। आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिएगा, देख रहे हैं तो। जल जो उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, आप इस तरह से याद रखिएगा, ये धरती हो गया ना, धरती, और इसके ऊपर क्या है? तो पानी। इसके ऊपर क्या है? इसे पानी है ना, पानी है। तो इसी को हम लोग विश्व जल दिवस कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है यहाँ पे 22 मार्च को। ठीक है, और ये जल ऊपर हो गया और पृथ्वी नीचे हो गया। तो पृथ्वी दिवस कब बनता है? तो 22 मार्च था, इसका 22 अप्रैल हो जाएगा। क्लियर? 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को यहाँ पर जो है आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3, या 3:1। ठीक है, यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो भार के अनुपात से ऑक्सीजन देखिए H2O, तो ऑक्सीजन 1 हो गया लेकिन 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन जो होता है उस 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 हो गया। 1:8 किस में? सी में है, तो ए में है, इसलिए यही इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, देखिए जब आप पीएच मान पर चले जाइएगा तो जल से रिलेटेड ही आपको प्रश्न दिए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4, 7, 8.2, या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, और इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है आपका? उदासीन होता है। ठीक है, जल कैसा होता है? उदासीन होता है। बिहार टेट 2023 का प्रश्न है। पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र पानी, या आश्रित जल। ठीक है, तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो आपका वर्षा का पानी। जेटेट 2013, सीजी टेट 2013 और एमपी टेट 2018 का ये प्रश्न आया हुआ है। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है? ठीक है, 71, 80, 60, या 90। ठीक है, तो 71% भूभाग पर क्या है आपका? जल है। अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत? अलवणीय जल मतलब पीने योग्य नहीं है, वो कितना प्रतिशत है? तो 2.7, 1.2, 4, या कोई नहीं। ठीक है, तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल जो होता है वो आपका कितना प्रतिशत होता है आपको ये बताना है। तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल 2.7 से ऊपर, जैसे देखिए 2.7 से लेकर 3 तक में अगर दिया है तो आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है? तो जो पीने योग्य नहीं है वो क्या है? समुद्र में है,
और समुद्र का जल क्या है, खारा है। तो इसलिए पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है, लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है आपको बताना है, ठीक है। लवणीय जल या पीने योग्य जल 97%, कितना है, 97% जो है पीने योग्य नहीं है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। देखिए इसी तरह से उत्तर पत्रक भी नीचे दिया गया है, आप सभी मिला लीजिएगा, दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक आपको हम ईवीएस का कंप्लीट करवा रहे हैं और बहुत जल्द आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो तक जुड़े रहे, धन्यवाद।